बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैलदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल से पाकिस्तान रेलवे की सीट्स कैसे बुक कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आएंगे हम प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर हमने सर्च करना है पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे मैंने टाइप किया, अभी देखें पाकिस्तान रेलवे। जैसे आप इसके अंदर इसको क्लिक करेंगे कुछ ऐसे आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने ये रेड सर्कल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे का ऑफिशियल ऐप जो है, ये आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इसका इंटरफेस प्ले स्टोर के अंदर ऐसा होगा, ये आप देख लें। यहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ से इसे ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ये पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल का ये ऐप। सबसे पहले जब आप खोला, ये देखें फैचिंग टाइम टेबल, ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर जो है ये फैचिंग टाइम टेबल इसका मुकम्मल हो जाएगा। ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है। अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान रेलवे के ऊपर नहीं बना हुआ ऐप के ऊपर, तो आप नया अकाउंट बनाने के लिए ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखें बिकम मेंबर, बिकम मेंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अपना आपने सबसे पहले फुल नेम लिखना है, आईडी कार्ड वाला। अपना फ़ोन नंबर लिखना है, सॉरी ये देखें फुल नेम और अपना फ़ोन नंबर जो एक्टिव आपका फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल अपनी देनी है, ईमेल एड्रेस अपनी आईडी जो है वो यहाँ पे लगानी है। और फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे देना है और फिर आपने देना है पासवर्ड यहाँ पे जो भी आप रखना चाहें और आपने करना है साइन अप। जैसे ही साइन अप करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके टेलीफोन के ऊपर आएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है। एक आपको मेल भी आएगी, उसको भी आपने लाजमी वेरीफाई करना है, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। यहाँ पे देखें आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा साइन इन का ऊपर। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ से साइन इन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे भी आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा नया अकाउंट बनाने के लिए और साइन इन का ऑप्शन भी मिलेगा। आप अपना फ़ोन नंबर देकर पासवर्ड देकर साइन इन कर सकते हैं यहाँ से। और अगर अकाउंट नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप गेस्ट साइन इन कर सकते हैं, अकाउंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो जो नंबर पर आपने एक्टिवेट किया हुआ है अपना अकाउंट, वो नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वो यहाँ पर आप देकर रिकवर पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड फराहम कर दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, CNIC और उसके बाद रिकवर पासवर्ड, इजीली आपका पासवर्ड की रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर और अपना पासवर्ड दूंगा और उसके बाद हमें साइन इन। ये देखें मेरा अकाउंट साइन इन हो चुका है। यहाँ देखें साइन इन हो चुका है, साइन आउट का ऑप्शन ऑलरेडी शो हो रहा है ऊपर। यहाँ नीचे देखें आपको ई बुक टिकट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आप जो है वो इस जगह पर वापस आएंगे जहाँ पे ये सर्च ट्रेन लिखा हुआ है। फ्राम स्टेशन यानी कहाँ से आपने बैठना है सफ़र के लिए, टू स्टेशन किस जगह पर आपने पहुँचना है, आपकी मंजिल जो है, और डेट किस तारीख को आपने सफ़र करना है। और उसके बाद आपने सर्च ट्रेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्च ट्रेनें, जो रूट की ट्रेनें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले फ्राम स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। फ्राम स्टेशन में हमने सेलेक्ट किया लाहौर जंक्शन जो है, और उसके बाद हमने जाना कहाँ है, इंटर टू स्टेशन कहाँ जाना है। हमने कराची यहाँ पे टाइप किया, कराची कैंट और कराची सिटी आ गए। हम सेलेक्ट करेंगे कराची कैंट। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे डेट, ये 30 डेट मैंने, और इसके बाद किया ओके। और यहाँ से मैंने किया, ये लाहौर आ गया, ये कराची कैंट आ गया और ये तारीख जो हमने सेलेक्ट की है, किस तारीख को हमने सफ़र करना है। उसके बाद हमने क्लिक किया सर्च ट्रेन के ऊपर। तो देखें यहाँ पर उस रूट की जितनी भी ट्रेन हैं वो सारी उसने शो करवा दी हैं। ये शालीमार एक्सप्रेस, ये 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस, उसके बाद 2 डाउन खैबर मेल जो है, और फिर 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस। हत्ता कि जितनी भी ट्रेन उस रूट के ऊपर लाहौर से कराची जा रही हैं वो सारी की सारी आपको वो शो करवा देगा उस डेट के अंदर जो आपने सेलेक्ट की है कि कौन कौन सी ट्रेन जो है वो जा रही है।
मैं सारी ट्रेनों का तरीकाकार एक ही है बुकिंग का, मैं आपको एक ट्रेन समझा देता हूँ। सारे ऑप्शन उसके जो उसके अंदर शो हो रहे हैं ट्रेन की बुकिंग के अंदर। हर ट्रेन के अंदर काफ़ी सारी आपको क्लासेस मिलेंगी, हर ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। जैसे यहाँ देखें ये शो करवा रहा है हमें शालीमार के अंदर एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस, एसी स्लीपर, इकोनॉमी और पार्लर क्लास। लेकिन फरीद के अंदर हमें 2 क्लासेस मिल रही हैं, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी। इसी तरह मुख्तलिफ क्लासेस हैं, तरीकाकार सेम है। यहाँ पे देखें आपको टाइम शो करवा रहा है कि ये कितने देर में लाहौर से कराची पहुँचेगी, 18 घंटे 40 मिनट में। दूसरी ट्रेन 24 घंटे 30 मिनट में। यहाँ देखें ये दिखा रहा है कि 6 बजे ये लाहौर से निकलेगी और ये रात को 12:40 पर कराची कैंट पर पहुँचेगी। और यहाँ एक और ऑप्शन देखें, यहाँ पे ग्रीन में ये स्टॉप है इसके कि कितनी जगह पे ये रुकेगी। कुछ ट्रेनों के स्टॉप ज़्यादा हैं, ये देखें फरीद एक्सप्रेस के 43 स्टॉप्स हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉप शो करवा रहा है। अब देखते हैं इसकी बुकिंग का तरीकाकार। यहाँ देखें ये एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस, एसी स्लीपर, इकोनॉमी, पार्लर। इसके आगे चेक सीट्स लिखा हुआ है, ये चेक सीट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चेक सीट के ऊपर क्लिक करेंगे एसी स्टैंडर्ड के अंदर, इसका देखें। उसके बाद एसी बिजनेस के भी मैंने देखी हैं कितनी सीटें हैं, एसी स्लीपर के अंदर कितनी सीटें हैं, इकोनॉमी के अंदर कितनी सीटें हैं आपकी, और पार्लर कार के अंदर क्या है। ये देखें आपको सीटें शो करवा रहा है, इसके अंदर 0 है, सोल्ड आउट। इसी तरह से एसी स्लीपर भी सोल्ड आउट, ये अवेलेबल नहीं है अभी। और दूसरा देखें इसके बाद यहाँ पे ये एसी स्टैंडर्ड के अंदर, एसी स्टैंडर्ड के अंदर ये अभी 2 ऑप्शन आपको देखें। ये जो है ये सीटें हैं, इतनी सीट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और ये उसका किराया है कि उसका किराया कितना है लाहौर से कराची का, 3150 रुपये, ये उसका किराया है यहाँ पे। और इकोनॉमी क्लास का भी इसी तरह, ये देखें 1600 सीट का, 1700 बर्थ का, और 600 कुछ सीट्स इसके अंदर हैं। ये एस जो है ये सीट के लिए है और बी जो है ये बर्थ के लिए है। हम जो है ये 629 सीट्स हैं इसके अंदर। अभी देखते हैं ये इसके अंदर के हमने इसको बुक कैसे करना है। तो इकोनॉमी के अंदर हम देखेंगे इकोनॉमी की बुकिंग कैसे करनी है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये देखें आपको ये बोगियों के नंबर जो है वो शो करा रहा है कि ये कोच नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8, 9, इस तरह से सारी बोगियाँ आपको शो करवा रहा है। यहाँ पे ये सारी बोगियों के नंबर लिखे हुए हैं, आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कितनी सीटें इसके अंदर अवेलेबल है बोगी के, वो भी साथ में लिखी हुई है, मिलेंगी आपको यहाँ पे। ये देखें ये कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वाली ये पूरा जो है आपको ये उसका नक्शा दिखा रहा है, पूरा मैप। हमने कोच नंबर 3 सेलेक्ट किया हुआ है इकोनॉमी का, लाहौर से कराची कैंट के लिए। ये बुक्ड जो है वो रेड होंगी और जो खाली हैं वो ग्रीन, और जो आप सेलेक्ट करेंगे वो ब्लू हो जाएंगी। ये देखें ये एक सीट यहाँ पे बुक है, ये रेड है, इट्स मीन कि ये बुक है, इसका मतलब है ये बुक है। यहाँ पे देखें आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट कोच का, कि अगली बोगी के अंदर आप जाना चाहते हैं। उसके ऊपर क्लिक किया, हम बोगी नंबर 4 के अंदर आ गए। ये बोगी नंबर 4, ये पूरी की पूरी जो बोगी है ये खाली पड़ी हुई है। इसमें से हम कोई सी भी सीट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अगली बोगी के अंदर आ जाते हैं, बोगी नंबर 5। ये देखें बोगी नंबर 5 के अंदर यहाँ पे हम कोई सी भी 2 सीट्स जो है वो बुक करनी है हमने। ये सबसे नीचे वाली लो सीट है, इसके सामने वाली जो है ये नीचे वाली 2 सीटें हैं, ये भी हम बुक कर सकते हैं। एक नीचे वाली, एक दरमियान वाली, इसके ऊपर मिड लिखा हुआ है। अगर एक नीचे वाली और एक सबसे ऊपर वाली करनी है तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको टॉप। मैं 2 आमने सामने जो नीचे वाली बर्थ हैं ये बुक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ये दोनों सेलेक्ट करूँगा। ये देखें ब्लू हो गई हैं। यहाँ पे एडल्ट लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपने थोड़ी देर दबा के रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक नॉन अनसेलेक्टेड का, एक मिलेगा आपको कि 10 साल के बच्चे से 65 ईयर के जो एडल्ट हैं उनके लिए, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा
3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे के लिए उसकी हाफ टिकट आपको मिलेगी। ये देखें जो हमने सेलेक्ट की हैं दोनों सीटें, ये ब्लू हो गई हैं। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टेड के लिए उन्होंने ब्लू कलर दिया हुआ है कि जो सीटें आप सेलेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, उनके लिए ये ब्लू कलर हो जाएगा। अगर आप एक और सीट जो है वो बुक सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसको अनसेलेक्ट करना चाहें तो उसको दबा कर रखेंगे और सबसे ऊपर है नॉन अनसेलेक्टेड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। ये 2 सीटें हम जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ से नीचे इसको बुक सेलेक्ट करके बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। बुक नाउ, ये नीचे मेरा कैमरे का ब्रश का आ रहा है, देखिए आपको नीचे आपके मोबाइल स्क्रीन में मिल जाएगा बुक नाउ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है बुक नाउ के ऊपर, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने देना है वो वाला फ़ोन नंबर जो आदमी सफ़र कर रहा है, जो उसके पास मोबाइल नंबर है, वो वाला नंबर यहाँ देना है। और यहाँ पे आपने देना है पैसेंजर का नाम और उसके बाद आपने देना है पैसेंजर का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर, और इसी तरह दूसरे पैसेंजर का नाम और पैसेंजर का शनाख्ती कार्ड नंबर, एक नाम और एक शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर भी आप इसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा। यहाँ पे मैं दूंगा अपना फ़ोन नंबर, जो सफ़र कर रहा है आदमी उसके पास जो फ़ोन नंबर है, उसके बाद मैं लिखूंगा अपना नाम मोहम्मद फैसल मसूद और अपना आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखूंगा। सेम नेम सेम आईडी कार्ड, सॉरी ये थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया और नाम, मैं आपको सेम नेम लिख के बताता हूँ। सेम नेम सेम आईडी कार्ड, सेम आईडी कार्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये देखिए मैंने, इसके बाद कंटिन्यू फॉर ई टिकट, यहाँ से जैसे आप कंटिन्यू ई टिकट करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये पैसेंजर डिटेल आपके सामने आ गई है और ये नीचे देखें ये 2 एरो से बन जाएंगे आपके, ये पेमेंट डिटेल के अंदर वो आपको लेके जाएगा यहाँ से। या जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इन एरोज़ के ऊपर तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा पेमेंट का। यहाँ देखें ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप कौन सी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, किस डेट को कर रहे हैं, लाहौर से यानी या कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं, और आपकी जो है आपने कौन सी आपकी बोगी नंबर है, आपकी इकॉनमी क्लास है और 2 सीट्स हैं आपकी, और ये आपकी क्लास भी इकॉनमी है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपकी वो टिकट की प्राइस शो करा रहा है कि आपने 2 टिकट्स लिए हैं, उनकी प्राइस जो है वो 3400 रुपया है और 17 रुपये उसके चार्जेस हैं, टोटल 3417 रुपये। अगर आप कैश शॉप के ऊपर जाते हैं, इजी पैसा शॉप के ऊपर, तो फिर आपके चार्जेस लगेंगे। अदरवाइज़ बैंक अकाउंट, मोबाइल अकाउंट से आपको जो है मोबाइल अकाउंट का ऑप्शन है, वहाँ से आपका कोई चार्जेस नहीं होगा, फ्री आप जो है वो टिकट ख़रीद सकते हैं। सिर्फ जो है वो टिकट के किराया आपने देना है, ये 17 रुपये जो चार्जेस हैं ये आपको नहीं लगेंगे। ये मोबाइल अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको इजी पैसे की सहूलत भी मौजूद है, जैज़ कैश अकाउंट जो आपके बने हुए हैं वो भी सहूलत मौजूद है। और देखें चार्जेस भी 0 हो गए हैं। ये इजी पैसा को सिलेक्ट करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा, जैज़ कैश को सिलेक्ट करेंगे इसका जो टिक है ये ग्रीन मिलेगा आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जैज़ कैश का टिक देखिए ग्रीन, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इजी पैसा अकाउंट। उसके बाद कंफर्म ई टिकट मैं यहाँ से नीचे से क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप अपना वो अकाउंट नंबर देना है जिसके ऊपर आपका इजी पैसा बना हुआ है, और उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। तो आपके इजी पैसा अकाउंट के ऊपर मैसेज आएगा, वहाँ अपना पिन कोड डालेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर के अंदर। उस फ़ोन नंबर के अंदर जिसके ऊपर आपने टिकट्स बुक करवाए हुए हैं उसके अंदर एक टिकट का एक मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखें बुकड टिकट, इसके अंदर भी आपकी टिकटें शो होना शुरू हो जाएंगी। मैंने बुक नहीं की, जब आप बुक करेंगे आपके पैसे कट जाएंगे, यहाँ पे आपकी टिकटें शो हो जाएंगी। और अगर आपने टिकटों को कैंसिल करना है तो यहाँ से आप टिकटें कैंसिल कर सकते हैं, थोड़े से आपके पैसे कटेंगे, पैसे आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे और आपको जो है टिकट्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये पेंडिंग टिकट है, अगर आपके पैसे नहीं लगते, जब तक आपके पैसे नहीं लगते आपकी टिकट्स पेंडिंग में रहेंगी। तो बुक टिकट जो है इसके अंदर से आप दोबारा भी अपना SMS रीसेंड कर सकते हैं और दोबारा मेल सेंड कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पे हेल्पलाइन भी मौजूद है,
यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके ज़हन के अंदर सवाल होते हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। रिफ़ंड की पॉलिसी क्या है, ऑनलाइन टिकट में रिफ़ंड कैसे मिलेगा, रकम आपको कब वापस मिलेगी, सारे ही आपके सवालों के जवाबात बड़े अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि जो आदमी सफ़र कर रहा है उसी के नंबर पर आपने सीटें बुक करनी हैं, और वो फ़ोन नंबर जिसके ऊपर आपने सीट्स बुक की हैं वो उसको देना है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे फॉरवर्ड मैसेज बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। या आपने ईमेल के अंदर जो पाकिस्तान रेलवे ने आपको ईमेल भेजी है उसका आप प्रिंट आउट निकाल कर उसको दे सकते हैं। ये दोनों सूरतें हैं, ये इसकी ज़रूर पाबंदी करें, तो आपको कोई भी जो है सफ़र के अंदर मुश्किल पेश नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको टिकट बुक करना समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।